मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी अपना शंकर जी का नाम लेते हुए, राम राम कहते हुए चले जा रहे हैं। यही कहते हैं कि प्रभु जी मुझे अपनाएंगे ना। मैं हूँ तो एक कलंक का जड़ हूँ, जे कि मेरे ही लिए, मेरे ही कारण राम जी वन में रह रहे हैं, सीता जी वन में रह रही हैं। मैं कितना अभागा हूँ, मैं कितना अनहोनी का जड़ हूँ। यही सोचते हैं भरत अपने आप को बहुत प्रकार से ग्लानि महसूस करते हैं, दोषी ठहराते हैं। जो अच्छा सज्जन होते हैं ना, हमेशा अपना ही में दोष निकालते हैं, दूसरे के दोषी नहीं देते हैं। कहते हैं कि अगर ऐसा मैं न होता, मैं न कहता वचन, तो इतना उथल पुथल न होता जो कि अयोध्या में हो गया था। भरत जी का यही कहना था, मैं अगर माता कैकेयी के गर्भ से न पैदा होता, उनका पुत्र न होता, जो हुआ है मेरे कारण वो नहीं होता। मेरे ही कारण इतना उथल पुथल सब हो गया जो कि मुझे कुछ मालूम था ही नहीं। तो हरे लोग का माता पिता अपने पुत्र के लिए करते हैं, लेकिन वहाँ तो वो भी कुछ बात नहीं थी। जो कि माता कैकेयी जी ने राम जी के बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। हमेशा यही कहा करती थी कि विधाता जिसको बहू दे सीता जैसी, बेटा दे राम जैसा। अब सब जानते हैं, जब सीता जी अयोध्या में आई ना, तो कैकेयी उनके मुंह दिखाई की रस्म होती है, कनक भवन कैकेयी माता ने दी है। अब आप ही सब बताइए कि वो माता कैकेयी जो इतना प्यार करती हैं, राम जी को कैसे वनवास मांगेगी। ये तो किसी को पता था ही नहीं कि देवता सबका चाल है। सरस्वती जी आकर जिह्वा पर वास कर करके कैकेयी से कहवाया था। राम जी भी बहुत पहले माता कैकेयी से वचन मांग चुके थे कि हमें वन जाने में आपका सहयोग चाहिए। आप ही एक इतना मुझसे प्यार करती हैं कि आप ही सहयोग कर सकती हैं। और राम जी को वचन दे चुकी थी माता कैकेयी कि मैं तुम्हारे खुशी के लिए हे राम कुछ भी मैं कर सकती हूँ। राम जी बोलते हैं कि आपको भरत माता कहना छोड़ देगा। पहले से देखिए राम जी को सब कुछ मालूम था, भरत जी माता कहना छोड़ देगा, कहीं वो मंजूर है मुझे। राम जी फिर कहते हैं आपको दुनिया गाली देगी, कहती वो भी मंजूर है। राम को इतना प्यार करती थी। आपका नाम अपने पुत्री को कोई किसी के मनुष्य कोई नाम नहीं रखेगा, आपके नाम से सारे लोग घृणा करेंगे हे माता। जब आप वचन मांगेंगी तो मुझे वन जाने के लिए, कहती वो भी मुझे मंजूर है, लेकिन हे राम तुझे मैं दुखी नहीं देख सकती। दुनिया को मैं गाली सुन सकती हूँ, वो मुझे मंजूर है, लेकिन आपको दुखी मैं नहीं देख सकती। ओ कैकेयी कि देखिए कितनी महान माता कैकेयी है। पहले अपने लोगों के पास जब बुद्धि न थी ना, तो हम लोग भी जो सुनते थे वो कह देते थे, लेकिन आज अब मुख से नहीं निकलता है। यही कहते कि धन्य है माता कैकेयी, आपने राम के लिए, मन वाले राम को कराने के लिए, राम के सहयोग में कितना
गाली सुनी, कितना आप सबके जीना हराम हो गया। जिस पुत्र के लिए आप राजगद्दी मांगी, पुत्र है आपको माता कहना छोड़ दिया। वो माँ के लिए कितना दर्द भरी बातें हैं, बताइए। तो माता कैकेयी कितनी महान है, कितनी महान है, लेकिन उससे अधिक देखिए कौशल्या माता कितनी महान है कि वो तो कुछ नहीं जानती थी, केवल ये सब बातें तो राम जानते थे या माता कैकेयी। लेकिन कौशल्या जी कितनी महान औरत है कि कैकेयी के साथ दुर्व्यवहार उन्होंने कभी नहीं किया, न कुछ कहा, न उसके विषय में कुछ सोचा। वो कितनी महान है। महाराज राजा दशरथ जी एक बार कह दे कि मेरी आंखों से ओझल हो जाए, तुझे मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, वो कह दिए। लेकिन कौशल्या कभी नहीं कही, जो कि सबसे दुखी कौशल्या थी। उनके पुत्र चले गए, बहू चली गई, कौशल्या के पास क्या था? राजा दशरथ जी थे, वो भी सिधार गए। क्या था? कुछ नहीं था। कौशल्या जी लेकिन कितनी महान औरत है, कितने धैर्यशालिनी है। उन लोगों से जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, रामचरित, ये मानस है, मानस हृदय में बिठाने वाला मानस है। जब हृदय में मानस के बिठाएंगे ना तो ज्ञान हो जाएगा। जब ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप को संतोष होने लगेगा। हम किसी को दोष नहीं देंगे, अपने कर्म को दोष देंगे। मनुष्य हैं तो दुख सुख तो भोगना ही पड़ेगा, इससे पीछा चाह करके नहीं छुड़ा पाएंगे। तो आते हैं, थोड़ा छंद है यहाँ पर, गा लेते हैं। सनमानी सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए, तुलसी उठे अवलोकी, कारण काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोल्हनी, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। वो तो जानते थे, सबको पूजा वूजा करके संत सहित बैठ जाते हैं आसन पर, और उत्तर की दिशा पर नजर है उनका। देखने लगे, आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं, मानो कि प्रभु श्री राम जी को सूचना दे रहे हैं। सीता जी तो अभी स्वप्न ही बताई थी, तो उस उत्तर ही से सब पक्षी उड़ करके आ रहे हैं, धूल उड़ती हुई आ रही है। प्रभु श्री राम जी सबसे बात कर रहे हैं, निगाह लगाए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। देखिए, वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। जब देखते हैं ऐसी हालत प्रभु श्री राम जी,
तो उठकर खड़े हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि क्या है। तब तक से कोल भी आ करके सूचना देते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। देखिए, एक दुख वो समय स्वप्न सुन करके अब माता जी को जब बताई सीता जी, तो राम जी के नेत्रों से दुख का आंसू निकले। ये समय कोल भी सुना रहे हैं कि आ रहे हैं भरत जी, तो खुशी के आंसू राम जी को बाहर आ रहा है। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगी सेना भी है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं था। अब देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी असमंजस में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं। भरत मेरा आ रहे, इधर खुशी भी है और सोच भी है कि सेना सहित आ रहे हैं। उधर पिता का वचन, इधर भाई भरत का संकोच, इतना दोनों में प्रेम था। उनका चित्त जो है, कभी होता न है कि मनुष्य चाह करके कुछ निर्णय नहीं कर पाता है, इतना घबरा जाता है। वो हाल प्रभु श्री राम जी के साथ हो रहा है। वो चाह करके उनका चित्त जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है। तो अब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। राम जी सोचते हैं कि भरत जी आ रहे हैं और गुरु जी भी हैं, तो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, भरत तो मेरा आज्ञाकारी है, आज्ञा का पालन करने वाला है। लेकिन ये सुन करके चिंता तो है ही है, राम जी के पास सोच में है। तो राम जी को चिंता देख करके लक्ष्मण जी परेशान हो जाते हैं और अपना नीति युक्त कहने लगते हैं। कहते हैं, हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, सेवक समय पर ढिठाई करने से बोल नहीं, ढीठ नहीं हो सकता। अगर समय सोचने का न रहे और उसमें कुछ कह दे तो उससे ढीठ नहीं कहते। आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है। इसलिए मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। हे नाथ, आप परम सहृद बिना ही कारण परम हित करने वाले सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका
सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो शील की इतना भंडार है कि अपने ही समान सबको समझते हैं। जो आप समझते हैं वो भरत नहीं है। आप इतना चिंता कर रहे हैं वो स्वभाव भरत में नहीं है जो आप सोच रहे हैं। लक्ष्मण जी अपना जो दिल में दबा कर बरसों बात रखे थे, आज वो अवसर पा करके राम जी के सामने उगल रहे हैं, कह रहे हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत को मूढ़ कह रहे हैं कि उन्हें राज्य मिल गया है तो सब अपना होश, असली चीज अपना गंवा बैठते हैं। मनुष्य किसी का भी मद हो जाता है, होश में नहीं रहता है, जो कि ये गलत है। मर्यादा को मिटाकर चले हैं कुटिल खोटे भाई भरत, कुछ समय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। देखिए सोच में, सबका सोच में कैसा अलग अलग स्वभाव होता है। ये जरूरी नहीं होता है कि जो हम सोचते हैं उधर वो भी वो सोच रहा है, नहीं। और जो हम कह रहे हैं वही सही होता है, ये भी सही नहीं मानना चाहिए। कभी सोचना गलत हो जाता है, कभी इसी से हर चीज़ के लिए समय पर छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। तुरंत बात कह देने से बात ही तो कुछ लोगों के मुँह हमने कहते सुना है, हमने ऐसा ही बात हुई तो कही है। बात ही तो ऐसी चीज़ है कि मनुष्य को फांसी दे देती है। अब बात ही में इतनी शक्ति होती है कि फांसी से उतार भी देती है। बात में बहुत दम होती है। इसलिए हम यही कहेंगे सब मनुष्य को राम के ऊपर सारी बात को थोड़े समय के लिए छोड़ देना चाहिए। भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब आप सब अवश्य कीजिएगा और कथा पढ़िएगा, मुझे अच्छा लगता है।